दूर से आवाज आ रही है, हम फंस गए हैं, हमें बचाइए, हमारी मदद कीजिए। इतना सब कुछ तो साफ साफ सुनने को नहीं मिल रहा था, लेकिन उस आवाज से ऐसा महसूस हो रहा था हम लोगों को कि वहां से मदद की गुहार लगाई जा रही है। यह आवाज सुनकर हमने अपने कैमरामैन चंदन ऋषिदेव से कहा कि चलिए उन लोगों को बचाते हैं। तो हमारा कैमरामैन ने कहा कि सर हम तैरने नहीं जानते हैं। तो हमने कहा ठीक है, फिर मुझे तो ठीक ठाक तैरना आ जाता है, अगर ऐसी कोई मुसीबत आती है तो फिर देखा जाएगा जो होगा। इसलिए हम हिम्मत करके उन लोगों को बचाने निकल गए। मुझे भी उस सड़क का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, बहुत दिनों से हम उस रास्ते से नहीं गुजरे थे। फिर धीरे धीरे हम उन लोगों के पास जा रहे थे। इसी बीच मेरा भी पैर कई बार फिसलता रहा, चूँकि जब हम उस सड़क के पानी को कैमरा में कैद करने के लिए गए तो वहाँ हमें दूसरा व्यक्ति कोई नहीं दिखा, क्योंकि बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही थी। लोग अपने घरों में थे और अपने घर के सामान को बचाने में सुरक्षित लगे हुए थे। उन्हें डर है कि हमारे घर में भी पानी घुस जाएगा तो फिर क्या होगा, तो इसलिए वे अपने सामान को बचा रहे थे। वहाँ पे फ़िलहाल ना कोई हमें मुसाफिर दिखा और ना कोई उस गांव के लोग दिखे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उन महिलाओं को बचाने के लिए उनके करीब पहुंच रहे थे, और वहां पहुंच करके जो हमने देखा एकदम चौंकाने वाला था। अगर शायद हम वहां नहीं पहुंचते तो उन महिलाओं का हिम्मत अब काम नहीं करता, क्योंकि उन महिलाओं के पास ना मोबाइल था, ना कोई संपर्क करने का कोई ज़रिया। वहां पहुंचकर हमने देखा कि दो महिला अपने 3 बच्चों के साथ ऐसी जगह फंस चुकी थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, वापस लौटने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। 5 लोग डरे सहमे थे, क्योंकि पानी का बहाव ही इतना तेज था कि बच्चे तो एकदम डरे डरे से लगने लगे थे। फिर हमने उनको हिम्मत देते हुए कहा कि डरिए मत, चलिए मेरे साथ। फिर जो सबसे छोटा बच्चा था, हमने उनको गोद में उठाया और बाकी 2 बच्चों से हमने कहा कि मेरे साथ चलो। फिर हम उन सभी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। हालांकि बच्चे को गोद में उठाकर, वो भी तेज बहाव वाला पानी में, यह बिल्कुल मेरे लिए नया अनुभव था। चूँकि लगातार सीमांचल में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण बहुत सारा रास्ता ब्लॉक हो गया है, बहुत सारा रास्ता कट गया है, बहुत सारे रास्ते से यातायात बंद हो गई है और लोग अब उस रास्ते से नहीं जा आ पा रहे हैं, जिसकी जानकारी इन महिलाओं को नहीं थी। चूँकि ये महिलाएं 3 दिन पहले किसी जगह गई हुई थी और इनको जानकारी नहीं होने के कारण इन लोगों ने इस रास्ते को चुना। लेकिन जब यहाँ पहुँची तो उन लोगों ने देखा कि अब आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, और पीछे भी जाने का हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अब फंसी हुई महिलाएं जिनको हम लोगों ने निकाला, अब क्या कुछ कहती हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। 2 महिला और 3 बच्चे, ये 2 महिला हिम्मत करके तो आ गई। कुछ पॉइंट आने के बाद इनको लगा कि अब हम आगे फंस सकते हैं, और इस दौरान हम लोग भी यहाँ पहुँचे थे न्यूज़ कवर करने के लिए। तो इन लोगों ने वहाँ से आवाज़ लगाई कि हम लोग को पार करा दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी तेज़ धार है, पानी का बहाव कितना तेज़ है, और इसी बहाव से ये सड़क है और इसे आना है। किसी को भी अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ कितना गड्ढा है, कितना कट गया है, कितना कुछ है। तो ये लोग जो है वहाँ से गुहार लगाई कि आइए हम लोग को यहाँ से निकालिए। बहरहाल हम लोग जो है यहाँ पे मेरा कैमरामैन, उनको खुद तैरना नहीं आता है, इसलिए हमने उनको कहा कि भाई ठीक है आप साइड में खड़ा होकर के जो है करिए, बाकी हम वहाँ से लेके आते हैं। तब तक जो है कोई यहाँ पे उस समय कोई भी दूसरा आदमी दिख नहीं रहा था। फिर बाद में जो है अभी जब हम लोग इस पॉइंट पे आ गए, लास्ट अंतिम पॉइंट में, तो 2 लड़का वो जो जा रहा है अभी देख रहे हैं, वो लोग मिले। बहरहाल आप बताइए, बाकी ठीक है आप लोग जाइए। कहाँ से आ रही हैं आप लोग? कनखुदिया से। आप लोगों को पता नहीं था कि इस रास्ता में इतना पानी है? और फिर कुछ रास्ता कैसे बढ़ गए आप लोग, इतना मतलब काहे आ गई थी आगे? अच्छा, आप लोग सोचे कि थोड़ा पानी है। कहाँ से? आप भी वहीं से आ रही हैं? चलिए बढ़िया आप लोग। तो बहरहाल देखिए, इस तरह से जान अपना जोखिम में मत डालिए।
आपको चाहिए कि सही दूसरे रास्ते का चयन करें। अगर नहीं होता है तो घर से मत निकलिए, लेकिन ऐसे रास्तों में रात के समय, शाम के वक्त आके फंस जाना, किसी दूसरे का सहारा मिलना हर जगह मुश्किल, जहां से आप आसानी से जा सकते हैं। या तो फिर बाढ़ के खत्म हो जाने तक आप इंतजार कीजिए कि आप जहां हैं वहीं सुरक्षित रहिए और इस तरह से जान जोखिम में डाल करके मत निकलिए।